बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के बच्चे को सुननी चाहिए कि कहां हम लैग करते हैं कि हमारे सीए एग्जाम का जो अटेम्प्ट है वो नहीं क्लियर हो पाता। और इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी जरूर करना। सबसे पहली टिप, फेवरेट वर्सेस बोरिंग सब्जेक्ट थ्योरी। देखो सीए के अंदर ये बहुत कॉमन चीज़ है। कुछ लोगों को थ्योरी बहुत अच्छी लगती है, कुछ को प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता है, कुछ को मिक्सचर अच्छा लगता है। अब होता क्या है कि फाउंडेशन लेवल पे किसी को मैथ्स बुरा लग रहा है, किसी को अकाउंट्स, किसी को लॉ, किसी को इकोनॉमिक्स। सेम वे विद द इंटर, किसी को एडवांस अकाउंट्स बुरा लग रहा है, किसी को ऑडिट, किसी को लॉ, किसी को अकाउंट्स, कॉस्ट एंड सो ऑन। ये क्या होता है, द मोमेंट हम फेवरेट और बोरिंग सब्जेक्ट की थ्योरी बना लेते हैं ना, तो जो हमें बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं उसके तरफ हमारा जो एक टोटल परसेंटेज ऑफ टाइम जाता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चला जाता है। मतलब हम दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो बोरिंग सब्जेक्ट्स हमारे लिए 1 घंटे रह जाते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट। और वहीं हमारा सबसे बड़ा जो है एक गड्ढा तैयार होता है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं और आगे नहीं निकल पाते। देखिए एक चीज को समझिए, चाहे वो सब्जेक्ट पसंद है या नहीं है, उसकी एक वेटेज है 100 मार्क्स एंड यू नीड टू क्लियर इट। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, वो आपके लिए बोरिंग हो सकता है, फिर भी आपको एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ेगा कि हाँ रोज मुझे 1 घंटे 2 घंटे उसे पढ़ना है। और खासकर ये जो आपकी बोरिंग सब्जेक्ट्स की थ्योरी होती है ना, आप 90% केसेस उठा के देख लीजिए कि जो स्टूडेंट लेके चलता है कि मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बस उसकी ये नापसंद ही उसके फेलियर का सबसे पहला स्टेप लिख देती है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकालिए। और जो आप टाइम फ्रेम बांटते हैं, देखिए हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना बहुत जरूरी है। इंटर की बात करूं, सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं अगर तो लॉ में, ऑडिट में, EISSM में। फाउंडेशन की बात करूं, सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं लॉ में या मैथ्स स्टैट्स LR के अंदर। फाइनल की बात करूं, मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं ऑडिट एंड लॉ के अंदर। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को फोकस से नहीं पढ़ते, हम उसे साइड लाइन उतना टाइम नहीं देते। तो एक चीज कि हमें प्रॉपर टाइम फ्रेम बनाने की बहुत जरूरत है कि, और ये फेवरेट और बोरिंग सब्जेक्ट की थ्योरी से बाहर आना है। दिस इज द टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, लैक ऑफ डायग्नोसिस। हम सब पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में कितना तैयार हो रहे हैं हम ये कभी देखते ही नहीं। देखिए 11, 10, 9, 6 होता क्या था, आप कुछ भी पढ़ते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, आपके टर्मिनल टेस्ट होते थे, फाइनल एग्जाम्स होते थे, एक पूरी मार्कशीट तैयार होती थी, आपको पता लगता था आप कहाँ पर है। ट्यूशन लेवल पे टेस्ट होते थे। सीए में आके क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, कोई टेस्ट का डिसिप्लिन नहीं होता, आप पढ़ते चले जाते हैं, सीधे एग्जाम्स लिखते हैं। आप कब फाइनल एग्जाम्स में जाके आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगती। तो टेस्ट जरूर दीजिए। अब टेस्ट कैसे, आपने कहीं से भी पढ़ते हैं तो उन टीचर से रिक्वेस्ट करिए मेरा वीकली टेस्ट जरूर लें। देखिए जितने आप टेस्ट देंगे ना वो आपके लिए ही बेनिफिशियरी होगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, टेस्ट इज मस्ट। जो बच्चा टेस्ट देता है उसे अपनी गलतियां पता लग जाती हैं, उसे गलतियां पता लग जाती हैं तो एग्जाम उसको क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती नहीं है, वो एग्जैक्ट 1 हो जाती है, उसका एग्जाम क्लियर होता ही होता है। तीसरी चीज, मल्टीपल थॉट्स। होता क्या है, जनरली सीए के बच्चे ना मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज रखते हैं अपने पास। लाइक किसी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं कर रहे। ये मैं आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करें। आप जिसको भी सुनते हैं, देयर आर वेरी गुड टीचर्स और मल्टीपल टीचर्स इन द इंडस्ट्री, लेकिन अगर आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी बात को अच्छे से सुनिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। ये नहीं कि आपने मेरी भी बात सुन ली, किसी और की भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, और तीनों के वो बातें जो आपको पसंद आई आपने वो पिक कर ली। ये चीज बहुत गलत होती है। सपोज मैंने 10 बातें बताई, उसमें से 4 बातें आपको पसंद आई, 6 नहीं है। आप 4 मेरे ले लेते हो, 3 सेकंड टीचर की, किसी और टीचर की 2 बातें जो आपको पसंद आ रही नहीं। जिस भी पर्टिकुलर टीचर की स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगती है, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, ऑल आर वेरी गुड, तो आप उनको 100% फॉलो करिए कि हाँ ये पर्टिकुलर टीचर को मुझे 100% फॉलो करना है, ये जो कहेंगे मुझे करना ही करना है। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको पसंद आता है सिर्फ आप वो पिक करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी टीचर को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और अगर एक किसी गुरु को पकड़ के आप उसकी शिक्षा के हिसाब से आगे नहीं चलेंगे तो फिर रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। स्टडी लेआउट ये बहुत जरूरी है। आप कभी देखते नहीं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, किस टॉपिक को हमें कितना ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज मैं बार बार बताता हूँ। फाउंडेशन एंड इंटर की मैंने चैप्टर वाइज वेटेज की वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी हैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ पीपीटी का लिंक भी शेयर कर देता हूँ वाईसी का, जहाँ उन्होंने बता रखा है कि पूरा चैप्टर वाइज वेटेज किस चैप्टर की कितनी है। उसको देखिए, उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान तैयार करिए एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इवन
सेम थिंग फॉर सीए फाइनल ऑल्सो, कि हाँ हमें ये चैप्टर इतनी वेटेज रखता है तो उस पर इतना टाइम देने की जरूरत है। एक एस्टीमेट आईसीआई का है कि इन यूनिट से इतना इतना पूछा जाएगा, और हमेशा पेपर पैटर्न जो है उसी हिसाब से डेवलप किया जाता है। फाउंडेशन इंटर के लिए मैं लिंक नीचे लगा रहा हूँ, उसको आप जरूर देखें एंड उसके हिसाब से चीजें तैयार करें। उसके बाद क्या होता है, सर अब तो 2 महीने बचे हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो 4 महीने बचे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, 6 महीने बचे हैं क्या कर सकता हूँ। देखिए वही वाली चीज आती है ना, आपने बहुत सुना होगा इस चीज को अपने जब आप स्कूल लेवल पे थे। अब कोई इसको पढ़ता है आई एम नो वेयर, कोई इसको पढ़ता है आई एम नाउ हेयर। ये सुनो, ये क्या है, देखिए ठीक है मैं कहता हूँ आपका 20% सिलेबस ही हो गया, और कितना करना है भाई, 60% और करना है, 80% सिलेबस कर लो, सी में पास तो वैसे ही हो जाते हो। प्रॉब्लम क्या, आप 100% करने के लिए चलते हो, आपका कुछ भी नहीं हो पाता। आप देखो आप कहाँ खड़े हो, फिर उसको स्टडी लेआउट से कंपेयर करो कि कितना मैं और कर लूँ तो मेरा जो है पासिंग क्राइटेरिया मीट होता है, और जो करो दैट यू मस्ट डू 100%। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इट इज सीन दैट आप पे समय नहीं होता, आप 100% कोर्स करने के लिए निकलते हैं और आप वहीं फ्लंक होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, प्लस क्या चैप्टर वाइज वेटेज आई शुड कंपेयर, मेरा टाइम क्या है, मेक अ स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली। अब बोलते हो सर आप बता दो, नो वन कैन टेल यू व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान अनलेस यू आर टेकिंग द प्राइवेट कोचिंग ऑन 1-to-1 बेसिस, और यू कैन से द होम ट्यूशन। द रीजन इज ओनली वन कि आप कहाँ खड़े हो वो आपको पता, और बहुत सिंपल है। देखो आप कहाँ खड़े हो, स्टडी लेआउट से कंपेयर करो, ये चैप्टर सॉल्व करने की जरूरत है। सारा नहीं होता, नहीं समय कुछ नहीं होता, होता है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 80% कोर्स कर लो, अरे यार 50% एग्रीगेट लाने, 80% अच्छे से करके चले जाओ। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ सुबह 4 बजे उठने की आदत डालो। देखो सुबह 4 बजे उठने की जिसने आदत डाल ली, सीए एग्जाम उसके वैसे ही निकलते चले जाएंगे। इतनी शक्ति होती है सुबह 4 बजे से 7 बजे की पढ़ाई में कि बस पूछो मत। ये टाइम आप मत छोड़ो पढ़ाई का, 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, लेकिन जितनी जल्दी सुबह उठ के पढ़ाई करोगे ना उतना आपके लिए एनर्जी, आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल इस टाइम में हमेशा डबल होता है। नहीं बात का विश्वास आता, 1 हफ्ते करके देखो, जिंदगी भर की आदत पड़ जाएगी। जब भी पढ़ाई शुरू करते हो कम से कम 15 मिनट पहले आपको प्रे करनी है, और जब भी पढ़ाई शाम को फिनिश करते हो, सोने जा रहे हो, उसके बाद 15 मिनट जरूर प्रे करने की, प्रभु जो भी पढ़ा सब कुछ सही रहे। जो भी आप प्रेयर करते हो, जैसे भी करते हो, अपना जो भी आपका तरीका बिस्तर पे ही करो, लेकिन प्रेयर आपने 15 मिनट पढ़ाई शुरू करने से पहले, उसके बाद ये चीजें फॉलो करिए। सी एग्जाम्स कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको लिख लीजिए। ये जो मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताए, जिसने फॉलो कर लिए उसके लिए सी एग्जाम कुछ भी नहीं, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। जय श्री श्याम।